खून के और पानी के रंग भले ही एक हैं, सियासी नफरतें कितनी भी बढ़ जाएं, लेकिन क्या ज़मीन, आसमान और हवा सबकी एक है? क्या ये एक सवाल आज के दौर में जो है बहुत बड़ा हो गया है। लोगों के, हिंदुस्तान में लोगों के जो त्यौहार मनाते थे, सभी त्यौहार लोगों ने वो आपस में ओत प्रोत होकर लोग मनाते थे त्यौहार। और हमारी जो साझा संस्कृति है, सब त्यौहार जो आते थे, मुस्लिम ये समझते थे कि होली की गुजिया जो है वो खानी ज़रूरी है, या और जितने भी सनातनी लोग थे वो समझते थे कि ईद की जो सेवई है वो अपने दोस्त के यहाँ जाकर खानी जरूरी। ये संस्कृति थी हमारी। इसी संस्कृति की बात करते हैं हम। होली का त्यौहार हमारे सामने है और जुमे के दिन ये होली पड़ रही है। इसको लेके एक बहुत पूरे जो है मीडिया में एक नेगेटिव चलाया जा रहा है। उस नेगेटिव के अतर जो है गुरु, सामाजिक गुरु जो होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो क्या सोचते हैं। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए महंत राघवेंद्र स्वामी जी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी, सबसे पहली चीज़, समाज को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं आज के वर्तमान दौर में? देखिए अजमत भाई, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको होली के इस पावन पर्व की मैं बधाई देना चाहूँगा। शुक्रिया। इससे बड़ी खूबसूरती क्या होगी कि एक हिंदू धर्माचार्य से होली के बारे में चर्चा करने के लिए एक मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं वो जब इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यही इंसान की और यही भारतवर्ष की सबसे बड़ी खूबसूरती है। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। भारतवर्ष में वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में हिंदू और मुस्लिम ये दोनों इस गुलदस्ते के एक फूल हैं। और इसमें हमारा मानना ये कि इस भारतवर्ष में आज़ादी के बाद लगातार 3 शिक्षा मंत्री मुस्लिम समाज ने हमें दिए। उसके अतिरिक्त आज यदि हम मेजर सोमनाथ शर्मा जो परमवीर चक्र विजेता रहे, हम उन्हें यदि याद करते हैं, तो हम हवलदार अब्दुल हमीद को भी उसी सम्मान के साथ याद करते हैं जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को सर्वोच्च बलिदान दिया। इस देश को यदि मिसाइल मैन के नाम से यदि कोई जानता है तो किसे जानते हैं? हमारे पूर्व राष्ट्रपति इस देश के अब्दुल कलाम आज़ाद जी को हम लोग जानते हैं, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो ये देश आपस में इस गुलदस्ते की तरीके से हम सब लोग आपस में बंधे हुए हैं। और ऐसे में यदि कोई किसी भी प्रकार की बयानबाजी आती है, किसी भी प्रकार की कोई बात होती है, तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पर वृंदावन का, चाहे ठाकुर बांके बिहारी जी की जो उनकी पोशाक होती है, उसे बनाने वाले 90% 80% मुस्लिम कारीगर हैं। जब कांवड़ का एक जो महापर्व आता है, कांवड़ के पर्व में जो कांवड़ तैयार होती हैं, जो ज्वालापुर के मुस्लिम कारीगर उसे तैयार करते हैं। और उसी प्रकार से बहुत से अन्य ईद के त्यौहार में क्या मुस्लिम वो हिंदू धर्म के लोगों की दुकानों से सामान नहीं खरीदते। हमारे यहाँ के जितने डॉक्टर्स हैं वो अधिकतर हिंदू हैं और उनके अधिकतर पेशेंट्स वो मुस्लिम हैं। तो आज के इस युग में, वर्तमान स्थिति में, हम आपस में एक दूसरे का बहिष्कार करने का नहीं सोच सकते। हम तो यही मान के चलते हैं कि जिस तरीके से बचपन से हमने ईद पे शीर अपने मोहल्ले के लोगों के पास, अपने भाइयों के पास जाकर हमने शीर खाई, तो उसी प्रकार से ईद पे गुंजिया का आनंद हमारे मुस्लिम भाई एक दूसरे के साथ ले सकें। और ये ज़रूर है कि इस बार जो रमज़ान में जो जुमे की नमाज है वो होली वाले दिन ही पड़ी है। तो इस विषय पर कुछ भी कहना, किसी भी प्रकार से कहना, वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। सरकार ने उसकी तरफ से बेहतर इंतज़ाम किए हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एक कदम आगे बढ़कर सहयोग देते हुए उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जुमे की नमाज 2:30 बजे से होगी। और बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि होली को हम 1 बजे तक समाप्त कर देते थे, लेकिन कुछ लोग उसे 2 बजे तक थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं।
तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध कि समाज में जो ये एकजुटता और आपसी भाईचारा बना हुआ है, इस भाईचारे को बनाने का पूरा जो दायित्व है वो हम सभी के कंधों पर है, और ये भाईचारा बना रहे और हिंदुस्तान इसी प्रकार से महकता रहे, मैं यही मंगल कामना करता हूँ। हमारा आज का जो शीर्षक था, होली के रंग खुशियों के संग। आप धर्माचार्य हैं, समाज को आप बहुत नज़दीक से देखते हैं, लोग आपकी बात को फॉलो करते हैं क्योंकि समाज के जो प्रतिनिधि होते हैं वो सही मायने में धर्माचार्य ही होते हैं। तो होली मनाने के क्या बिंदु आपके अनुसार होने चाहिए? ये क्योंकि युवा जो हैं, कुछ लोग नशा भी करते हैं, कुछ लोग जो हैं उस दिन हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियों पे घूमते हैं। तो होली मनाने का धर्म के अनुसार क्या प्रारूप होना चाहिए और क्या क्या बिंदु आपके अनुसार होने चाहिए? देखिए, मुख्य तो यदि मैं भारतीय परंपरा के अनुरूप बात करूं, तो जिस प्रकार से हम दशहरे को बुराई पर अच्छाई की प्रतीक के रूप में मनाते हैं, तो उसी प्रकार से जिसे हम छोटी होली, जिस दिन होलिका दहन होता है, तो ये जो पर्व है होलिका दहन का, तो ये पर्व वो तो हमारे बुराई पर सत्य की जो विजय है उसके रूप में है। आपने प्रहलाद की कथा सुनी होगी। प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु थे, तो हिरण्यकश्यप चूँकि वो भगवान विष्णु के घनघोर विरोधी थे और प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, तो उससे मारने का एक योजना हिरण्यकश्यप ने बनाई और उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा कि इसे लेके अग्नि में बैठ जाओ। उस कथा के बारे में सभी लोग, हमारे दर्शक ही उससे भली भांति परिचित हैं। लेकिन जो उससे अगले दिन का पर्व है, जिसे हम लोग धुलेंडी, जिसे हम लोग बड़ी होली के रूप में, जिसमें हम लोग रंग और अबीर गुलाल का प्रयोग करते हैं, ये आप भारतवर्ष में हमारे यहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं और वर्तमान में जो फाल्गुन का महीना चल रहा है ये वसंत ऋतु कहलाता है। तो वसंत ऋतु में जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी, आप देखें कितने सुंदर सुंदर फूल, आप इस समय आम के बाग में चले जाएं, आप इस समय जो हमारे यहाँ पर अभी ये सेब का पेड़ लगा हुआ है, इसके ऊपर भी वो फूल आ रहे हैं। तो पूरी प्रकृति जिस तरीके से रंगीन होती है, तो उस प्रकृति के रंग को आत्मसात करने के लिए ये एक परंपरा, इसके पीछे भी कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं कि भगवान कृष्ण, उनका रंग थोड़ा सा, जैसे कहना चाहिए, श्याम रंग था भगवान कृष्ण का, और राधा रानी जो है वो बहुत सुंदर थी, बहुत गोरी थी। आपने भजन सुना होगा कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तब माँ यशोदा ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि राधा जी के गाल पर कोई रंग लगाया हो जिससे वो भी तुम्हारी जैसी हो जाए। तो एक कथा इससे जुड़ी हुई है कि राधा रानी के उन्होंने रंग लगाया, तो तब से ये रंगोत्सव मनने लगा। तो इस प्रकार से बहुत सी कथाएं हैं। तो हमारा कहने का भाव ये कि ये कोई धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, भारतीयता के साथ जुड़ा हुआ त्यौहार है। यहाँ पर यदि मुस्लिम भी रह रहे हैं, यहाँ पर सिख भी हैं, यहाँ पर ईसाई भी हैं, वसंत ऋतु तो सबके लिए एक ही है ना। तो यदि हमारे घर में गुलाब का फूल लगाओ, हम उसका बहिष्कार करेंगे कि गुलाब का फूल भगवान नारायण के चरणों में चढ़ता है, तो ये तो हिंदुओं का फूल हो गया। तो इसीलिए ये रंगों के त्यौहार में, यदि अब मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आ रहा था, कुछ बच्चों के पास बाल्टी में गुब्बारे भरे हुए रखे थे, लेकिन वो हिम्मत भी नहीं कर सके मुझे गुब्बारा मारने की, जिसमें मैं इसी कुर्ते में था। इस कुर्ते में होते हुए भी जो बच्चे गुब्बारा लेके खड़े हैं, यदि वो मुझे गुब्बारा मारने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर क्यों ज़बरदस्ती रंग डालेंगे। ये सारे जो हुड़दंगी होते हैं वो दोनों पक्षों की तरफ से होते हैं, और जो सरकार ने जो निर्णय लिया वो इसीलिए लिया कि हुड़दंगी हैं वो अपने किसी भी प्रकार के प्रयास में सफल ना हो पाएं, और जो आपसी सामंजस्य और जो प्रेम है, जो सौहार्द है, वो खराब ना हो पाए। इसके लिए सरकार का, इसके लिए दोनों पक्षों के धर्मगुरुओं का एक बहुत सराहनीय प्रयास है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। अच्छा, होली और रमज़ान चल रहा है, होली का त्यौहार सामने है, जल्दी ही ईद भी आने वाली है। समाज के लोगों को, सर्व समाज को आपकी तरफ से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं तो ये देना चाहूँगा कि जैसे रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के महीने का यदि हम लोग हिंदी व्याकरण के हिसाब से संधि विच्छेद करें, तो रमज़ान में ईश्वर ये कहता है कि रम जा ना तू मुझ में। ये 30 दिन का इबादत का समय है। 30 दिन की इबादत में
जब हम सुबह शाम उस परमात्मा का नाम लेते हैं, उस खुदा का नाम लेते हैं, तो खुदा ये कहता है कि इस 30 दिनों के समय में तू मेरे अंदर पूरे तरीके से रम जाना, तब रमज़ान बनता है। और जब 30 दिन के बाद जब ईद आती है तो वो परमात्मा हमें संदेश देता है, वो ईश्वर हमें संदेश देता है कि ईश्वर, ई से ईश्वर और दया से दयालु। ईश्वर दयालु है, जिसने जिस भाव के साथ परमात्मा के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाई, ईश्वर उसे उसके हिसाब से वो नवाजता है। तो परमात्मा की इबादत करें, उस खुदा की इबादत करें, और उसकी इबादत पूरे मनोयोग से करने के बाद उसकी जो दयालुता है, उसकी जो बख्शीश जैसे हमें कहना चाहिए, वो जो अपना आशीष देते हैं, उस आशीष का लाभ उठाएं। तो ये मेरा तो यही संदेश रहेगा रमज़ान के पवित्र माह में। आप सभी के लिए खूब मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे महंत राघवेंद्र स्वामी जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि साझा विरासत है। अगर गुलाब का फूल है तो वो सभी को खुशबू देता है और सभी के लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है। इसी तरीके से बसंत की ऋतु है, बसंत की ऋतु जो है वो सर्व समाज के लिए है, ये वो किसी एक के लिए नहीं है। इसी तरह हमारी साझी विरासत है, साझी संस्कृति है। तो यह होली हो, रमज़ान हो, ईद हो, जो भी त्यौहार हो, वो सबको सब मिलकर मनाने चाहिए और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए समन्वय बना के मनाने चाहिए। ये वीडियो जर्नलिस्ट अजमत अली के साथ कैमरामैन रविंदर, टुडे एक्सप्रेस।